हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें दो नंबर हमें ठीक है ऐड करने हैं और इक्वल्स टू जो गेट हो रहा है 1CE गेट हो रहा है। जैसे जो दो नंबर है 2 डिजिट का है। जैसे देखिए सॉल्यूशन में अगर मैं लेके चलूं ठीक है, तो ये आपके पास AB एंड CD ये दो नंबर है। जब इसको ऐड किया जा रहा है तो बता रहा है कि 3 डिजिट का इक्वल कोई नंबर गेट हो रहा है। जैसे 1CE ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो लेटर ABCD जो है ये अलग अलग वैल्यू को शो करता है, अर्थात ABCD जो सारे लेटर का जो मान होगा डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें A का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम इसे दो तरीका से सॉल्व करेंगे ठीक है। पहले तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है इसके बेसिस पे चल के सॉल्व करेंगे ठीक है, कि किस प्रकार से ये डायरेक्ट जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा। अगर जैसे सपोज दैट करें कि 90 आपके पास 8 एक नंबर है एंड 34 एक नंबर है। अगर इसे मैं ऐड करता हूं तो जैसे आ गया ये 12 एंड 9 3 हो जाएगा आपके पास 12 1 13 आ जाएगा ठीक है। जो हमारे पास एक नंबर जो है 1CE ये 3 डिजिट के बराबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप समझेंगे कि मैं थोड़ा सा पेज ले रहा हूँ। जैसे AB का जो वैल्यू है मेरे पास 98 है एंड CD का मेरे पास जो वैल्यू है 34 है ठीक है। ये दो वैल्यू है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला था कि ABCD जो 5 लेटर हैं उनका वैल्यू जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए A का वैल्यू यहाँ 9 हो जाएगा, B का 8 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा और D का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक यहाँ भी आपके पास C आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि दो, यहाँ पे मेरे पास दो टाइम C आया है। तो यहाँ भी देखिए C का वैल्यू क्या आया है 3 ही आया है। तो ये हमने एक अपना C कॉम्बिनेशन इस तरह से डायरेक्ट हो जाए ठीक है। आप इस तरह से अन्य कॉम्बिनेशन अगर ट्राई करेंगे तो मे बी इम्पॉसिबल होगा ठीक है, इस तरह से कंडीशन को फुलफिल करना। तो सिर्फ यही एक नंबर है जो ये सारे क्वेश्चन के दिए गए कंडीशंस को फुलफिल करता है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, कंबाइन करके देखेंगे इसी बेसिस पे। दो कोई नंबर लेंगे बट वो पांचों जो लेटर है डिफरेंट होगा और जो यहाँ C का वैल्यू है दोनों ही कंडीशन में इक्वल आना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए यहाँ C का वैल्यू यहाँ भी 3 आया, तो C का वैल्यू क्या है यहाँ भी देखिए 3 है, बाकी सारे लेटर का जो मान है डिफरेंट है। तो ये आपके पास वैलिड हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि A का वैल्यू जो है 9 आ गया एंड आप बोल सकते हैं B का 8 आ जाएंगे एंड C का जो है 3 आ जाएगा एंड D का जो है आपके पास 4 आ जाएगा। और बेसिकली जब इसको हम ऐड करते हैं तो E का मेरे पास निकल के क्या आया है E इक्वल हमारे पास 2 आया है। तो देखिए कोई भी यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन जो होगा, देख रहे A का मान पूछा है तो हमारे पास ऑप्शन A जो है राइट हो जाता है। और भी आप कॉम्बिनेशन इसे ट्राई करेंगे आप ठीक है, और कमेंट करेंगे कि क्या कोई और ऐसे कोई नंबर है जो सारे इस कंडीशन को फुलफिल करता है, प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे। आइए अगला इसको मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे केस लेकर चलना पड़ेगा, इसको केस वाइज हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे केस में क्या है कि जब B एंड D को ऐड करते हैं तो यहाँ पे नो कैरी होता है ठीक है। पहला कंडीशन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा जब नो कैरी, B और D से जब कोई कैरी नहीं ले तो याद रखेंगे B प्लस D का जो इक्वल होगा E होगा एंड A प्लस C का इक्वल जो होगा 1C होगा ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में राइट कर सकते हैं 1 प्लस C इक्वल 1C, दैट इज A प्लस C इक्वल 10 प्लस C हो जाएगा। यानी 1C को आप विस्तार रूप दे सकते हैं 10 प्लस C ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। तो देखिए C से C क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या आया 10, जो क्या है नॉट गिवन, ऑप्शन में ये गिवन ही नहीं है। तो ये इस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे। केस नंबर 2 लेके चलिए। केस 2 में हम ये देखेंगे कि जब अगर हमें बोरो लेना कैरी करेंगे ठीक है, कैरी हमारे पास जो है 1 गेट करेंगे ठीक है। किधर से 1 गेट करेंगे तो देखिए ये B और D को जब ऐड करेंगे तो हम कैरी 1 लेंगे, तो फिर आपके पास AC में ठीक है ऐड होकर के ये 1C का रूप में गेट करेगा। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं A प्लस C इक्वल प्लस लेना हो क्योंकि कैरी है, विद कैरी ऐड करने हैं इक्वल 1C। तो आप इसे ऐड कीजिए 1 प्लस C प्लस 1 इक्वल 10 प्लस C। तो यहाँ पे देखिए C अगेन फिर कैंसिल हो जा रहा है एंड A इक्वल
10 माइनस 1, तो ए इक्वल क्या आ जा रहे हैं 9 आ रहे हैं, जो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ठीक है क्या हो रहा है राइट हो रहा है। तो अब फर्स्ट मेथड से भी हमने जो बताया था इसी फॉर्म में देखिए आंसर हमने गेट किया, ए का वैल्यू 9 आया है, बी का वैल्यू 8 आया। बट देखिए पहला मेथड से जो हमने सॉल्व किया इससे सारे ही हमें लेटर्स का वैल्यू पता चल गए हैं ठीक है। बट इस कंडीशंस में अगर हम यहाँ पे जैसे सॉल्व कर रहे तो ए का वैल्यू हम 9 गेट कर पाए इस मेथड से ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर आप मेरे चैनल्स पे प्लीज न्यू है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।